there. In this video, I will discuss with you first essay of book 2nd of intermediate part 2. The name of the book is Modern Prose and Heroes. This essay is taken from Modern Prose. The name of the essay is The Dying Sun. It is written by Sir James Jeans. First of all, we will get introduction about the writer Sir James Jeans. The writer of the story The Dying Sun is Sir James Hopwood Jeans. He was born in 1877 and died in 1946. He was an English physicist, mathematician and astronomer. He presented the idea that matter is continually created throughout the world. Somehow he believes in Big Bang theory. What is Big Bang theory? I will discuss it in my next slides. Now we will see the summary of the essay The Dying Sun. We will discuss the important features of the essay The Dying Sun. If we look at the title The Dying Sun, it means डूबता हुआ सूरज, मरता हुआ सूरज. इस ऐसे में सर जेम्स जीन्स कायनात, ज़मीन और ज़िंदगी से मुतल्लिक साइंसी मालूमात को बड़े सादा अंदाज में बयान करते हैं. In fact, he presents interesting information about the creation of the earth and life on it. So let's see what are the important features of the essay The Dying Sun. First, size of our earth and size of stars. Second, total number of stars in the universe. Third, distance between stars. Fourth, existence of earth. Fifth, beginning of life on earth. Sixth, the universe is frightening. And seventh, life in the plan of the universe. Now we will discuss these features in detail. Size of our earth and size of stars. According to Sir James Jeans, हमें सिर्फ चंद सितारों के बारे में पता है जो ज़मीन से बमुश्किल बड़े हैं. But most of them are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare. लेकिन इनमें से ज़्यादातर सितारे ज़मीन से हज़ारों बल्कि लाखों गुना बड़े हैं. ये सितारे इतने बड़े हैं, यानी ये साइज़ में इतने ह्यूज हैं कि हर एक में लाखों ज़मीनें रखी जा सकती हैं और फिर भी जगह बच जाए. एंड समटाइम्स और बाज़ौक़ात कोई सितारा इतना बड़ा होता है कि वो अपने अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ यानी करोड़ों ज़मीनों को अपने अंदर समो लेता है. यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ईजीली बाय लुकिंग एट द फिगर. You can see that our earth is like a dot and the star is huge in size. अब अगर हमारी ज़मीन जो है वो एक नुक्ते की मानद है तो हम इस तरह की करोड़ों ज़मीनें इस एक बड़े सितारे के अंदर रख सकते हैं. Total number of stars in the universe. So according to Sir James Jeans, there are no exact figures. हमारे पास कोई एग्जैक्ट फिगर्स नहीं हैं कि जो टोटल नंबर्स ऑफ स्टार्स हैं वो यूनिवर्स में कितने हैं. बट ही गिव्स अस एन एग्जाम्पल. वो एग्जाम्पल क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इज़ प्रोबेबली लाइक द टोटल नंबर ऑफ द ग्रेन्स ऑफ सैंड इन दिस वर्ल्ड. यानी इस कायनात में सितारों की कुल तादाद शायद दुनिया के तमाम समंदरों के साहिलों पर रेत के ज़रात की कुल तादाद के बराबर है. इट मीन्स कि अगर एक समंदर है उसके साहिल पर जो रेत के ज़रात हैं उनको हम गिनना चाहें तो नहीं गिन सकते. इसी तरह दुनिया के तमाम समंदरों के साहिलों पर जो रेत के ज़रात हैं उनकी कुल तादाद के बराबर सितारों की तादाद है. इट मीन्स वी कैन नॉट कैलकुलेट दैम. हम इस तस्वीर से भी देख सकते हैं, इस फिगर में भी देख सकते हैं कि स्टार्स जो हैं उनकी तादाद कितनी है.
इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस, ये हमारे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि हम उनके जो टोटल नंबर हैं उनको काउंट कर सकें। डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स। अब यहाँ पर सर जेम्स जीन्स जो हैं वो अज्यूम करते हैं कि सितारों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं, यानी लंबे फासले हैं, और ये जो मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं इनके अंदर जो लाखों सितारे हैं वो अब किस तरह ट्रैवल करते हैं। अ फ्यू स्टार्स ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, यानी इनमें से चंद एक जो हैं वो ग्रोह बना लेते हैं और इकट्ठे सफ़र करते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल अलोन, और इनमें से ज़्यादातर तन्हा सफ़र करते हैं। यानी ये जो मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, लाखों सितारे हैं, जब ये सफ़र करते हैं इनमें से चंद एक ग्रोह बना लेते हैं, इकट्ठे सफ़र करते हैं, लेकिन ज़्यादातर तन्हा सफ़र करते हैं। देयर आर ग्रेट डिस्टेंसेस बिटवीन स्टार्स मिलियंस ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम वन एंड अदर। अब सितारों के दरमियान तवील फासले हैं, वो एक दूसरे से मिलियंस ऑफ माइल यानी लाखों मील के फासले पर हैं। दे मूव इन देयर ऑर्बिट्स, यानी अपने मदार में वो गर्दिश करते हैं। स्टार्स आर लाइक शिप्स ऑन एन एम्प्टी ओशन। हियर सर जेम्स जीन्स पॉइंट्स आउट दैट हर सितारा खाली समंदर में किसी बहरी जहाज़ की तरह है जो अपने सफ़र का ज़्यादातर हिस्सा तन्हाई में मुकम्मल करता है। एवरी शिप इज़ मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर्स। यहाँ पर सर जेम्स कहते हैं कि अगर एक मॉडल स्केल यानी एक पैमाइशी नमूने में सितारे बहरी जहाज़ हों तो एक जहाज़ जो है अपने नियरेस्ट नेबर से तकरीबन 10 लाख मील से भी ज़्यादा दूर होगा। फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन दैट देयर आर लॉन्ग डिस्टेंसेस बिटवीन स्टार्स। एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ, ज़मीन का मार्ज़े वजूद में आना। अब हमारी ज़मीन जो है वो किस तरह वजूद में आई। हेयर सर जेम्स जीन्स ऑल्सो अज्यूम्स, यानी सर जेम्स जीन्स जो हैं वो अज्यूम करते हैं देयर इज़ नो श्योरिटी। अब वो क्या अज्यूम करते हैं कि कोई 2 अरब साल पहले एक रेयर इवेंट यानी गैर मामूली वाक़या रूनुमा हुआ। अब वो गैर मामूली वाक़या क्या था। A star wandering blindly through space happened to come near the sun, कि एक सितारा खला में अंधाधुंध गर्दिश करता हुआ सूरज के करीब आ निकला। फिर क्या हुआ। इट रेज्ड टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। अब ये जो सितारा था जो अंधाधुंध गर्दिश करता हुआ आया, अब उसने सूरज की सतह पर लहरें पैदा की। इट्स टाइडल पुल बिकेम स्ट्रोंगर। अब जैसे जैसे ये सूरज के करीब आता गया, अब जो इसकी टाइडल पुल थी वो मजबूत से मजबूतर होती गई। इट्स टाइडल पुल टोर अ पार्ट ऑफ द सन इनटू पीसीस। अब जैसे जैसे ये सूरज के करीब आता गया, अब जो इसकी टाइडल पुल थी वो मजबूत से मजबूतर होती गई और इतनी मजबूत हो गई कि उन्होंने एक चट्टान की शक्ल इख्तियार कर ली। और जब ये चट्टान जैसे जैसे सूरज के करीब हुई तो ये फट पड़ी, और फटने के बाद इसके पीसीस जो थे वो खला में बिखर गए। नाउ व्हाट आर दीज पीसीस। दीज पीसीस आर प्लैनेट्स एंड आवर अर्थ इज़ वन ऑफ देम। यानी ये जो टुकड़े हैं ये सियारे हैं और हमारी ज़मीन इनमें से एक है। सो द अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स। हमारी ज़मीन इस तरह मार्ज़े वजूद में आई। द राइटर सीम्स टू बिलीव इन बिग बैंग थेरी। यानी बिग बैंग थेरी क्या थी कि एक ज़ोरदार धमाका हुआ और उसके नतीजे में कायनात जो थी, जो ज़मीन जो थी वो वजूद में आई। बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ। अब यहाँ पर सर जेम्स जीन्स जो हैं वो एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि ज़िंदगी का आगाज़ जो था वो बड़े सादा तरीके से हुआ। कैसे हुआ। लाइफ बिगेन ऑन अर्थ इन सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी ज़िंदगी का आगाज़ सिंपल ऑर्गेनिज्म यानी सादा जानदारों की सूरत में हुआ, जिनके ज़िंदा रहने का इन्हिसार इस बात पर था कि वो मरने से पहले अपने जैसे जानदार दोबारा पैदा कर सकें।
इट स्टार्टेड ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। अब ज़िंदगी जो थी वो वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद पेचीदा होती गई। इन द एंड, और आखिरकार इट हैज़ प्रोड्यूस्ड बीइंग्स, इसने ऐसे इंसानों को जन्म दिया, इसकी बदौलत ऐसे इंसान वजूद में आए। ह्यूमन बीइंग्स आर लार्जली सेंटर्ड इन देयर फीलिंग्स, एम्बिशंस, रिलीजन एंड सेंस ऑफ ब्यूटी। अब कैसे इंसान वजूद में आए? जिनकी ज़िंदगी का महवर या मरकज़ क्या था? उनके एहसासात, एम्बिशंस, उनके मकासद, रिलीजन उनका मज़हब, सेंस ऑफ ब्यूटी उनका ज़ोक़े जमाल। द यूनिवर्स इज़ फ्राइटनिंग। अब हम देखते हैं कि जो कायनात है जो इतनी बड़ी है वो हमें किस किस तरह से खौफज़दा करती है। फर्स्ट, immense distances. The first thing that creates a fear in us, that one is immense distances. जब हम imagine करते हैं और हम understand नहीं कर सकते कि ये कितने ज़्यादा लंबे फासले हैं, तो हम डरना शुरू कर देते हैं कि हमारी ज़मीन और कायनात के दरमियान जो कितने ज़्यादा लंबे फासले हैं, तो वो क्या होता है कि हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं। द ग्रेट स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, वक्त के अजीम फैलाव की वजह से, यानी वक्त की अजीम वुसतों की वजह से। अब वक्त की वुसतें जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि हम उनका तसव्वुर नहीं कर सकते, हम उनको इमेजिन नहीं कर सकते। बट व्हेन वी कंपेयर द होल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन विद द यूनिवर्स विद दिस टाइम, तो क्या होता है, हम खौफज़दा हो जाते हैं। यानी जब हम ये ग्रेट स्ट्रेचेस ऑफ जो टाइम है इनका मुआजना करते हैं द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, यानी सारी इंसानी तारीख़ के साथ, तो हम खौफज़दा हो जाते हैं। द ग्रेट लिटलनेस ऑफ आवर अर्थ, ये ख्याल कि हमारी ज़मीन जो है वो कायनात के मुकाबले में, यूनिवर्स के मुकाबले में बहुत छोटी है। द सेंस ऑफ लोनलीनेस, और इस बात का एहसास कि ज़मीन के अलावा कहीं पर भी ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। सो इमेंस डिस्टेंसेस, ग्रेट स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, द ग्रेट लिटलनेस ऑफ आवर अर्थ, द सेंस ऑफ लोनलीनेस, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे अंदर खौफ पैदा करती हैं, यानी ये हमें डराती हैं। लाइफ इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स, अब जो कायनात है इसमें ज़िंदगी कैसे मुमकिन हो सकती है और मुमकिन क्यों नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एबनॉर्मल टेम्परेचर इन द यूनिवर्स। अब सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है? एबनॉर्मल टेम्परेचर। वी कैन सी डैट लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ, नॉट पॉसिबल ऑन अदर प्लैनेट्स, बिकॉज सम प्लैनेट्स आर सो हॉट लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल देयर, and some are so cold that life could be frozen. Second, life does not exist anywhere except on the earth. और ये भी कि ज़िंदगी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन पर पॉसिबल है, किसी और सियारे पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो ज़मीन पर है, ना तो ज़मीन जो है वो ज़्यादा दर्जा हरारत रखती है और ना ही यहाँ पर ज़्यादा ठंड है। लाइफ इज़ पॉसिबल ओनली इन द एरिया ऑफ टेम्परेचर बेल्ट्स, यानी जो ज़िंदगी है वो मुमकिन है कहाँ पर? जहाँ पर टेम्परेचर बेल्ट्स हैं, जहाँ पर सूटेबल फ़िज़िकल कंडीशन यानी मुनासिब तबई हालात हैं। अब अगर हम इन टेम्परेचर बेल्ट्स की बात करते हैं तो ये क्या होती हैं? ये सितारे के गिर्द कुछ फासले पर होती हैं। इस पर दर्जा हरारत ना तो बहुत ज़्यादा होता है और ना ही बहुत कम। ज़िंदगी सिर्फ इस टेम्परेचर बेल्ट पर ही मुमकिन हो सकती है। अब आगे सर जेम्स क्या कहते हैं? ओनली वन स्टार इन 1 लाख हैज़ अ नॉर्मल टेम्परेचर फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल ऑन इट। सर जेम्स एज्यूम करते हैं कि ऐसे दर्जा हरारत की तमाम पट्टियाँ जिनमें ज़िंदगी मुमकिन है जमा कर ली जाएं तो पूरे खला के 10 खरबों हिस्से के हज़ारों हिस्सों से भी कम बनता है, और हत्ता कि इनके अंदर भी ज़िंदगी नायाब होगी। ये इंतहाई गैर मामूली बात है सूरजों के लिए सियारे फेंकना, जिस तरह हमारे सूरज ने जो था फेंका। तो वो सर क्या कहते हैं? सर जेम्स,
only one stars in 1 lakh has a normal temperature for life to be possible on it, कि 1 लाख सितारों में से सिर्फ एक सितारा ऐसा है जिस पर ज़िंदगी मुमकिन है. You can understand temperature belts through this figure. आप देख सकते हैं कि जो स्टार है उसके जो आप नज़दीक तरीन क्या है एरिया, हॉट, यानी वहाँ पर शदीद गर्मी है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है. और अगर हम दूर जाएंगे तो कोल्ड, यानी वहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो इंतहाई कम है, इतनी ज़्यादा ठंडक है कि वहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है. अब इस हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर के दरमियान टेम्परेचर बेल्ट है जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है, जहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा सर्दी. आप इस फिगर से टेम्परेचर बेल्ट के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ सकते हैं. नाउ वी विल टेक द रिव्यू ऑफ द एसे द डाइंग सन. इन सिंपल वर्ड्स हम इस पूरे के पूरे जो एसे को इस तरह समराइज कर सकते हैं. द डाइंग सन एसे गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सन, the stars and our solar system. We come to know about how our earth came into existence, what conditions are necessary for life, why life is impossible on other planets. अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है इंशाल्लाह उसमें हम इस चैप्टर के इस ऐसे के इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से सिनोनिम्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं. So don't forget to watch my next video. Subscribe and like my channel.